हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज हमारा काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया ऑफिस का, तो हमने सोचा कि वीडियो जल्दी से बनाया जाए ताकि आपको देर रात में ये वीडियो ना मिले। सो आई होप कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। सो लेट्स सी कि आज किस तरह का मार्केट में एक्शन रहा है। सो हमारा जो प्राइमरी स्क्रीन है उसने तकरीबन हमें 234 स्टॉक्स दिए हैं, और ये स्लाइटली लोअर साइड पे है कंपेयर टू द स्टॉक्स दैट वी रिसीव्ड यस्टरडे। 237 के आसपास स्टॉक्स आए थे, इस बार 234 है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो है मार्केट का वो थोड़ा क्या बोलेंगे, पीक आउट होने लगा है। कि लेकिन इसको अल्टीमेट डिसीजन मार्केट का नहीं मान सकते हम, बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पर तकरीबन जो पुराना रेजिस्टेंस था वहाँ पे जाके इसने पीक दिया, फिर कम स्टॉक्स आए, देन धीरे 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 वापस से बढ़ने लगे। तो ये तो मार्केट का एक जस्ट ओवरऑल लुक है कि कितने स्टॉक्स 52 वीक के हाई के करीब है। तो हमारा ये जो ग्राफ था ये बढ़ता जा रहा था, बिकॉज ईच स्टॉक्स, ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक वाज ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई। सो लेट्स सी कि अभी इससे हमने फिर हमारा जो प्राइमरी स्क्रीन है उसको उससे स्टॉक्स लिए, एंड देन वी हैव based on our other screen where we look for the business model that qualify our investing style, like the businesses that do not run on interest, like banks, NBFCs, businesses that do not produce that produce alcohol, uh, businesses that run on the interest, businesses that are involved into entertainment or gambling, or production of films, etc., etc. So we do not buy those businesses. उसके अलावा देन बाकी हमारा जो डेट एंड रिसीवेबल्स एज वेल एज कैश फ्लो को लेकर भी एक क्राइटेरिया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें स्टॉक्स मिले हैं, तो वो है 136 स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स माइनस हो गए हमारी प्राइमरी स्क्रीन से। सो लेट्स सी कि अभी ये स्टॉक्स में से हमें कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ पर ऐड करने के बाद प्राइस एक्शन, या प्राइस एक्शन में हमें सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस दिखाई देता है। So we are making the list which is compatible with the TradingView screen, TradingView terminal, which accepts multiple stocks if they are into that particular format. Since we want to add these 136 stocks at one go, so this is the method that we are using currently. We were introduced to one of the other methods in our comments, बट वी ट्राइड इट, मे बी वी डिडंट डू इट प्रॉपरली, हमें वो मेथड सही से इम्प्लीमेंट करना नहीं आई, इसलिए हम वही हमारी पुरानी मेथड को यूज़ कर रहे हैं। एंड लेट्स सी कि अभी कितने स्टॉक्स आते हैं हमारी स्क्रीन में। ओके, तो ये हो गई हमारी वॉच लिस्ट रेडी। नाउ लेट्स गो वन बाय वन थ्रू ईच स्टॉक, एंड उसमें से फिर हम निचोड़ के कुछ फाइनल स्टॉक्स निकालेंगे। सो ओलेक्ट्रा, ये हमारा एक्टिव ट्रेड है, चल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। आज ऊपर की तरफ गया था, लगा था कि प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देगा इसका, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा ऊपर से पुल बैक आ रहा था मार्केट में। मिंडा कॉप ने स्टॉप लॉस हिट किया है, काफ़ी कॉन्फिडेंस था हमें इसकी मूवमेंट पे, बिकॉज यहाँ पर जो हायर लोज बन रहे थे और ये रेजिस्टेंस लाइन थी, तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी थी, क्लोज भी दिया था ऊपर, बट अल्टीमेटली मार्केट को पता नहीं, फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ने या बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे डंप किए स्टॉक्स। सो दैट्स वाई ये पुल बैक आया है इतना बड़ा, और हमारी प्राइस हिट हो चुकी है। तो जैसे ही प्राइस हिट हुई, वी आर आउट ऑफ दिस नाउ। और इसको हमने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, हमारी एक ट्रेड बुक हम मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, जो स्टॉक्स हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हुआ है जिनमें, तो वी आर रिकॉर्डिंग देम ओवर हियर, सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ वी वुड हैव अ मैट्रिक्स विद अस कि हमारा जून का महीना कैसा रहा, है ना। सो
अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे तो उसको इम्प्रोवाइज़ करने में आसानी होगी, हमें हमारी गलतियाँ समझ में आएँगी, है ना? उसके बाद ज़ेंसार ज़ेंसार का यहाँ पे हमारा जो ट्रेड प्लान था, स्टॉप लॉस एंड पता नहीं वो यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा, लोड नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। केईआई में देखते हैं, नेटवर्क का इशू रहेगा। हाँ, केईआई में कल अच्छी मूव आई थी, आज एक पुल बैक आया है, बट दैट्स फाइन। पुल बैक जो है वो काफ़ी कम वॉल्यूम पे है, इसलिए हम इसको ज़्यादा सीरियसली सीरियसली तो नहीं कहूँगा कि इवन इफ इट इज़ ऑन लोअर वॉल्यूम्स ऑल्सो, अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऑब्वियसली हम बाहर ही निकलेंगे, बट वॉल्यूम कम है इसलिए ठीक है। जेंसार को फिर से देखते हैं कि चार्ट सही से लोड हो रहा है या नहीं। हाँ, हो गया। तो यहाँ पर हमारा ट्रिगर हुआ था, प्राइस ऊपर गया और नाउ इट इज़ टेस्टिंग द सपोर्ट। यहाँ पे एक रिवर्सल अटेम्प्ट कर रही है प्राइस धीरे धीरे, और लेट्स सी कि यहाँ से अब ये ऊपर जा पाता है या नहीं। सो फिलहाल तो एक्टिव है। जस्ट डायल इज ऑल्सो एक्टिव। आज प्राइस हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है इसका, तो लेट्स सी। लेकिन ये जो लोज है एट द एंड ऑफ द डे के, जो मतलब हाईएस्ट लो लो प्राइस जो होता है, लोएस्ट प्राइस जो होता है, सॉरी, दिन का, तो वो तो इम्प्रूव होता जा रहा है दिन ब दिन, बट स्टिल इट इज़ नियर आर बाइंग पॉइंट, बाइंग प्राइस। सो लेट्स सी अभी उसमें क्या है। मेट्रो में आज थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक देखने को मिला, प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। लेट्स सी। स्वराज इंजन आई थिंक इसका भी हो चुका है, दैट्स द डिफरेंट पार्ट कि हम स्टिल होल्ड करते हैं या नहीं, बट हमारा जो एम था 1:2 वाला, ये तो इसने अचीव किया है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस सीरीज आई एम रिमूविंग दिस स्टॉक फ्रॉम द लिस्ट एज ऑफ नाउ। बाद में फिर से डेवलप होगा कोई स्ट्रक्चर तो देखेंगे। रेमंड में, हाँ, रेमंड में आज लग रहा था कि वो शायद ऊपर की तरफ जाएगा। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन क्लोजर उसने नीचे की तरफ ही दिया है, सो वी आर स्टिल वॉचिंग दिस। जेबी केम में आज फिर से हमारी बाइंग प्राइस के आसपास आ गया स्टॉक। जेटीएल अगेन आई थिंक इसमें भी नीचे, हाँ, इसका ओपनिंग अच्छा हुआ था, ओपन गैप अप हुआ था प्रीवियस क्लोज के कंपैरिजन में, लेकिन आज का क्लोजर जो है ये बाइंग प्राइस से नीचे। लेट्स सी, हमारा स्टॉप लॉस तो है ही हमें बचाने के लिए। नियोजन केमिकल्स, ये कल ट्रिगर हुई थी प्राइस, देन उसके बाद यहाँ पे आज काफ़ी वोलेटाइल रहा सेशन। प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, देन ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस को टच करके आ गई, कुछ ही पॉइंट से रह गया था स्टॉप लॉस। उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, तो ये क्लोजिंग अच्छा है। ये दर्शाता है कि यहाँ का सप्लाई जो है ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और सिंस वी हैव ओनली वन डे टू गो फॉर दिस वीक्स एक्शन, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये रिवर्सल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं, अभी वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे आए थे इस बुलिश कैंडल में, बट लेट्स सी, कल का एक दिन बाकी है, तो हमारे बाइंग प्राइस के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर फिलहाल प्राइस ट्रेड करते हुए। ईपीएल में आज लगा था कि हमारा प्राइस ट्रिगर होगा, बट वो अब तक ट्रिगर हुआ नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस प्लान कि यही जो इसका जो लो है, कितना ही है, 196.10। ओके, सो 196 का जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 209 की एंट्री, एंड वी आर एमिंग प्राइमरीली फॉर 235। उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ये ट्रेंड रिवर्सल है तो ये लंबा भी जा सकता है, बट एटलीस्ट ये तो है 1:2 के हिसाब से ये सीरीज के लिए। उसके बाद है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में भी मतलब ये इमीडिएट एक्शन के रूप में हमने इसको भी रखा हुआ है। अगर एंट्री प्राइस ट्रिगर होती है तो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू इट। उसके बाद आज का जो प्राइस एक्शन था, ये ऊपर की तरफ जा रही थी प्राइस, आई थॉट कि ये सप्लाई को खा चुकी है, बट अल्टीमेटली सप्लाई आ गया एंड द प्राइस हैज़ क्लोज्ड अ बिट डाउन कंपेयर टू व्हाट इट वाज यस्टरडे, इसलिए वी आर कीपिंग अ वॉच ऑन दिस। यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है वीएसटी टिलर्स में हमारा ऑर्डर।
अब देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट करता है, बिकॉज़ हमें लगा था ये ट्रिगर आने के बाद प्राइस ने ऊपर मूव करना चाहिए, बट सप्लाई आ गया, नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस है हमारा। एंड दिस इज इफ दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अगर ये कंटिन्यू करेगा तो आई डोंट थिंक कि ये जो प्रीवियस लो है इसको ब्रीच करेगा, मतलब हमारे स्टॉप लॉस को ब्रीच करेगी प्राइस। बट अल्टीमेटली ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन या उसके तौर पे हम कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट डिसाइड करेगा। सो या दिस इज ऑल्सो एक्टिव। एजीआई में, हाँ एजीआई में एज पर द प्लान we wanted to have a position if the price crosses this previous high, but वो हुआ नहीं है। आज एक पुल बैक आया है अच्छा खासा, और लो की तरफ प्राइस जो है वो क्लोज हुई है। अभी तक ये ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है हमारा, बट वी विल कीप वॉच ऑन दिस लो, बिकॉज ये जो लो होगा, ये लो जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा स्टॉप लॉस भी एडजस्ट होगा फॉर द अपकमिंग ट्रिगर, है ना। तो उसके हिसाब से फिर हम स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे। लेट्स कीप अ वॉच ऑन दिस। पॉलीमेड क्या कर रहा है भाई? पॉलीमेड पॉलीमेड ने आज अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है ऊपर की तरफ, वॉल्यूम्स के साथ दिया है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा है कि जैसे वेंटिलेटर पे चला गया था ये स्टॉक यहाँ पे, मुझे लग रहा था कि इसको निकाल देना चाहिए अब, बट अल्टीमेटली बुल्स आ गए और उन्होंने ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी करके दिखाया। कल का एक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा, अभी फिलहाल तो एक्टिव नहीं है, बट हो सकता है कि कल अगर ये ट्रिगर को क्रॉस कर जाए तो एक्टिव हो जाएगा ये भी। उसके बाद राम की, आई थिंक ये गिर गया, हाँ राम की गिरा है। वी आर नो लॉन्गर वॉचिंग दिस, इसको रिमूव कर देते हैं। आलू वालिया, आलू वालिया भी एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी, ये कुछ प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं करना चाहिए था उसने, उसने ब्रीच किया है नीचे की तरफ। सो वी आर करंटली नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस। ये अच्छा है, मैक्स हेल्थ ने काफ़ी स्ट्रेंथ बताया यहाँ पे। प्राइस हल्का सा पुल बैक आया था, लेकिन वापस क्लोजिंग जो हुई है वो ऊपर की तरफ ही हुई है। सो लेट्स सी कि ये इमीडिएट के लिए तो फिर भी क्वालिफाई नहीं करेगा, बिकॉज वी वांट टू सी सम नाइस पुल बैक हियर। उसके बाद आता है तो एंट्री करने के लिए आसानी होगी। लेट्स सी कि कल क्या होता है, इमीडिएट ट्रिगर तो इसमें नहीं है। सुपराजीत में, हाँ प्राइस वापस से ट्रेंड लाइन की तरफ आ गई है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ ऊपर की तरफ जाए, प्रीवियस जो हाई है इसके आसपास ऐसा कुछ यहाँ से रिवर्स आ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं है। लेट्स सी न्यूलैंड, न्यूलैंड में एज पर दी एक्सपेक्टेशन प्राइस ने फिर से यहाँ पर सप्लाई मिला उसको, उसने पुल बैक दिया है। अब ये पुल बैक ऊपर जाना चाहिए, अब ये पुल बैक खत्म करके एक कल की कैंडल ने ये पुल बैक के बाद एक रिवर्सल जैसा कुछ कैंडल बनाना चाहिए, डोजी वगैरह। उसके बाद से ये नेक्स्ट वीक शायद ऊपर की तरफ की जर्नी शुरू कर दे, तो ये हमारा ट्रिगर हो सकता है। लेट मी शो टू यू, कितना है इसका हाई, 2042, 2045 की तरफ एक ट्रिगर हो सकता है। फिर अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस असेस करेंगे। फिलहाल अगर सपोज कल ही ये ट्रिगर हो जाती है प्राइस, तो स्टॉप लॉस कितना हो सकता है, 7.5% के आसपास, विच इज़ नॉट रियली रीजनेबल कंसिडरिंग प्राइस में काफ़ी ऊपर ऊपर की तरफ है प्राइस। तो 5-6% तक का अगर एंट्री मिलता है तो लेट्स सी। ये कब मिलेगा, जब यहाँ पर वापस से प्राइस आएगी, थोड़ा सा पुल बैक एंड देन बूम, तब हमें एक रीजनेबल और क्या बोलते हैं कि एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा कंपेयर टू वेयर द प्राइस इज करंटली स्टैंडिंग। एलगी, एलगी में ठीक है, हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ये डेवलप हो रहा है। लेट्स वेट फॉर दिस, बट इसको टाइम भी लग सकता है, इसलिए इसको हटा हटा देते हैं स्क्रीन से। मेड प्लस भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है, पुल बैक आ गया जो एक्सपेक्टेड था, वापस से अब ऊपर की तरफ जाएगा तो देखेंगे, बट उसको टाइम लग सकता है। तो लेट्स रिमूव दिस वन।
नेशनल एल्यूमिनियम का हमारा कुछ प्लान ऐसा है कि प्राइस ऊपर जाए फिर नीचे आए और फिर हमें एक अच्छी एंट्री मिले विथ फेयर रिस्क रिवॉर्ड। तो ये है नेशनल एल्यूमिनियम का प्लान। अभी भी काफ़ी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड 5% का ही है, कंसिडरिंग दिस इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल। तो इट्स ऑल्सो नाइस आरआर। बट देखते हैं कि प्राइस को ऊपर यहाँ पे क्या मिलता है, बिकॉज आज तो ट्राई किया था, रेजिस्टेंस मिल गया, ऊपर की तरफ जाएगी तब देखेंगे। फिलहाल रिमूव करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज। आज देखना, कल ही इसको डिस्कस कर रहे थे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इतना देर तक इसने कंसोलिडेट किया है, बट आज ऊपर की तरफ गई। शायद लोगों के ऑर्डर्स ट्रिगर हुए होंगे जिन्होंने इस ब्रेकआउट के ऊपर कई ऑर्डर प्लेस किया रहेगा, एंड नाउ इट हैज़ कम बैक। तो ये बुलिश ट्रैप बोल सकते हैं इसको। अब तक तो ट्रैप नहीं बोलेंगे, बिकॉज प्रीवियस लो जो जिनका स्टॉप लॉस होगा शायद यहाँ पर कहीं होगा, वो तो हिट नहीं हुआ है। बट अगर हिट हो जाता है तो ये ट्रैप हो सकता है हमारा, जैसे मिंडा एक ट्रैप था जिसने कि यहाँ पर बुल्स को काफ़ी एक्टिव किया कि देखो देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड सडनली नीचे आ गया। तो या दैट्स हाउ इट वाज। सुप्रीम को अभी हम वॉच नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट सेटअप। जाइडस लाइफ भी एक अच्छा सेटअप डेवलप हो रहा है, लेट्स कीप वॉचिंग दिस, ये कैसे आगे पैन आउट हो रहा है। उसके बाद रेट गेन, इट्स ऑल्सो बेस कंप्लीशन सेटअप। रेट गेन में इसका जो बेस था ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस लाइन की तरफ, इस रेजिस्टेंस की तरफ 425 की एक रैली आए, उसके बाद पुल बैक आए, एंड देन लेट्स सी हाउ फेयर रिस्क रिवॉर्ड इज अवेलेबल, और उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे। एस बी सी एल शिवालिक बायोमेटल में, वाओ ज़बरदस्त। ये कल ही हमें लग रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बिकॉज बेस ऐसा अजीब सा बन रहा था। तो आज लेकिन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, ज़बरदस्त ब्रेकआउट। एथर, एथर में अच्छा, एथर में प्राइमरी आईपीओ बेस के बाद अच्छा चला था एक दो दिन, उसके बाद से ये स्टॉक ने बहुत सताया, साइडवेज था पूरी तरह से इतने दिनों से। आज गैप अप हुआ है, कुछ डेवलपमेंट है क्या यहाँ पे? ऐसा कोई न्यूज़ की तरह तो कुछ फ्लैश हो नहीं रहा है एथर में, आई डोंट नो यहाँ पे। लेकिन इमीडिएट तो एंट्री पॉसिबल नहीं है, अगर अच्छी कुछ न्यूज़ है तो बाद में पता चलेगी, लेकिन हम इसका बेस डेवलप होने देते हैं। एच ई जी फिलहाल रिमूव करेंगे इधर को। एच ई जी में ओके, एच ई जी में देखिए हम वेट कर रहे थे इस पुल बैक का, बट आज ही प्राइस का ब्रेकआउट आ गया, तो नो प्रॉब्लम, वी मिस्ड इट बिकॉज वी वुड लाइक टू follow the rules more than having a mistrade in search of a FOMO। तो FOMO ना करते हुए हमारा प्लान को फॉलो करेंगे। जेनटेक नाइस, बट फिलहाल कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है। अपोलो में भी एंट्री पॉसिबल नहीं है फिलहाल। नावा में, नावा भी ऊपर ही है, नावा में भी कोई एंट्री नहीं है फिलहाल पॉसिबल। कोबाई में नहीं। अमी ऑर्गेनिक्स में ओके, अमी ऑर्गेनिक्स, दिस इज ऑल्सो नाइस सेटअप। यहाँ से अब एक पुल बैक आए तो मज़ा आ जाएगा, उसके बाद एंट्री लेने में, है ना? सो लेट्स कीप दिस वन मार्क्ड। वी गार्ड काफ़ी दिनों के बाद आया है स्क्रीनिंग में। ओके, वी गार्ड में तो काफ़ी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी है भाई, है क्या हो रहा है यार इसमें? कितना परसेंट था ये? 16% का था। ओके, नेक्स्ट कितने परसेंट का था ड्रॉप? वो था अराउंड 9.5-10% के आसपास। आई डोंट नो, बट बीसीपी बना रहा है क्या ये? वॉल्यूम्स कैसे हैं? वॉल्यूम्स यहाँ पर अच्छे खासे, बट
से एक शेकआउट भी दिख रहा है मुझे। शेकआउट हुआ है यहाँ, प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको ब्रीच किया है प्राइस ने यहाँ पे, एंड देन इस लो को भी ब्रीच किया यहाँ पे। शेकआउट्स मेक द स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज जो वीक हैंड्स है ना वो निकल चुके होंगे अभी इसमें से, जिनका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रहेगा या इवन ये स्टॉप लॉस भी जिनका रहेगा ना वो लोग कभी निकल चुके हैं। बट यहाँ पे 200 डेमा थोड़ा सा फ्लैटिश लग रहा है। लेट्स कीप एन आई ऑन दिस। इमीडिएट एक्शन नहीं है कजारिया में। कजारिया 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 में बहुत अच्छी है। 35%। 21% का पुल बैक, दो पुल बैक्स आए थे 35 और 21% के। ये वाला फिर ड्राइनेस इन वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस टाइम, उसके बाद ये इस तरह का प्राइस एक्शन है। अगर सपोज एंट्री होती है तो रिस्क कितना होगा, ये 6.7 ऑलमोस्ट 6.8% के आसपास का रिस्क। बट बेस अच्छा है प्राइस, तो लेट्स कीप अ वॉच ऑन दिस। 1305 का एक ट्रिगर हो सकता है, 1305 का स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं होगा, या फिर अगर ये पुल बैक देकर एक नया लो स्विंग बनाता है यहाँ से तो वो ऑब्जर्व करेंगे हम। केपीआर मिल्स नहीं, इसमें नहीं है कोई इमीडिएट एंट्री पॉसिबल। टीडी पावर आई थिंक ये भी एक्सटेंडेड है, हाँ। एस्ट्रल इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। जोमेटो बेस बन रहा है यहाँ पे सप्लाई जोन है, ये पूरा सप्लाई जोन है। लेट्स सी कि अभी प्राइस करती क्या है, यहाँ से डायरेक्ट जाती है या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाती है। अगर कंसोलिडेट करेगी यहाँ से सप्लाई अगर लिया उसने तो वी विल कीप एन आई ऑन दिस, और एक सेफर एंट्री लेकर हम भी शायद इसकी अपवर्ड जर्नी में शामिल हो सकते हैं। नो नो डाउट इन दैट, अगर एक पुल बैक आता है यहाँ से तो। सो लेट्स सी अपार में क्या हो रहा है भाई। अपार में ओके, अपार में नहीं, यहाँ पे सप्लाई है, कल ही बोला था, आज आ गया वो सप्लाई। ट्राई किया था प्राइस में बट ऊपर से सप्लाई मिल गया, तो उस वजह से देखते हैं अभी इसके अंदर क्या होता है। उसके बाद अजंता फार्मा इज ऑल्सो ऑन अ वेरी एक्सटेंडेड एंड, तो इसको भी अवॉइड करेंगे, इसको भी अवॉइड करेंगे। जोमेटो को मार्क करते हैं बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सम रिवर्सल टाइप ऑफ सेटअप हियर। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। उसके बाद त्रिवेणी टर्बाइन में नहीं, यहाँ पे अवॉइड करो उसको। महिंद्रा सीआई को भी अवॉइड करो, नो सेफर एंट्री। सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर ओके। प्राइस जब ऊपर जा रही है वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, बट अच्छा सेटअप है। और सिर्फ आप अगर प्राइस को देखो वॉल्यूम को ना देखो तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की संभावना है, बट सिंस इट्स ऑलरेडी एक्सटेंडेड तो नॉट श्योर कि कितना लंबा चलेगा ये ब्रेकआउट। बट हाँ, एक दिख तो रहा है, लेकिन वॉल्यूम की वजह से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आर सिस्टम एक्सटेंडेड, टी डब्ल्यू एल टीटागढ़ वैगन एक्सटेंडेड। उसके बाद सी आर एम सिल्क नया आया ये, नहीं इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टाइलम स्टाइलम इज एक्सटेंडेड। डेटा पैटर्न्स डेटा पैटर्न्स भी ऊपर की तरफ है, सेफर एंट्री के लिए हम एक पुल बैक और वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि जब भी वो डेवलप होगा आएगा वापस से हम स्क्रीन करेंगे, उसके बाद देखते हैं।
अब यहाँ पर एक रत्नमणि में एक गैप अप हुआ था अर्निंग्स के बाद। उसके बाद से पुल बैक आया, नाउ इट इज़ अगेन स्टार्टिंग टू गो अप। सो वी आर वेटिंग टू सी सम बेस फॉर्मेशन, एंड पोस्ट दैट इफ देर इज़ अ ब्रेकआउट देन वी वुड लाइक टू गेट इंटरेस्टेड। जैसे कि ऐसा कुछ बेस बनने का हम वेट कर रहे हैं, जैसे ये बना था और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट जो आया था जो सेफर एंट्री देता है कंपेयर टू यहाँ पे एंट्री लेने के, है ना। तो उसके बाद राइड करेंगे। फिलहाल के लिए बंद करते हैं उसको, हमारी लिस्ट ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। सिंस वी डू इट डेली ऑन डेली बेसिस, तो अगर रत्नमणि ऊपर की तरफ होगा तो वापस वापस हमारी लिस्ट में आएगा एंड वी कैन चेक आउट के वेदर इट हैज़ क्रिएटेड अ बेस नाउ और नॉट। यहाँ पे सप्लाई की काफ़ी नज़दीक है ये, इतना सारा सप्लाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री लेना मुनासिब नहीं लग रहा। सो लेट्स वेट। एलेकॉन, एलेकॉन में ओके डेवलप हो रहा है, लेट इट डेवलप। यहाँ पे एक बीसीपी था जो हमने यहाँ एक यहाँ कहीं आइडेंटिफाई किया था, एंड ये ब्रेकआउट आने के बाद उसको ट्रेड किया था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये जो स्टॉप लॉस लगाया था वो ये ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पे। वो स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस नीचे गई एंड देन इट अगेन रिवर्स्ड। तो ऐसा कुछ हुआ था उसके अंदर। हमने हमारे चैनल्स पे नहीं बताया था ये ट्रेड, बट या दिस इज हाउ इट हैपेंड टू अस इन एलेकॉन। बट वी वर राइट कि वीसीपी बन रहा था उसकी, फिर उसके बाद जो रिवर्सल आया ना प्राइस के अंदर ऊपर की तरफ, तो वो बहुत अच्छा था। बट वो मिस, अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर वी वर नॉट इन एनी मोड टू ट्रेड इट इमीडिएटली। सो दैट्स व्हाई वी मिस्ड दिस एंट्री। अदरवाइज ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट था, बट वो हमारा मिस हो गया। जो जहाँ पे ये लंबी बड़ी कैंडल जो बनी है ना, वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट था। यहाँ पे चाहते तो हम एंट्री ले सकते थे, बट साइकोलॉजी की वजह से हमने अवॉइड किया। ओके, उसके बाद से अभी ये फिर से डेवलप हो रहा है। लेट्स सी के क्या कैसे पैन आउट होता है। फिलहाल के लिए इसको टाइम लगेगा इसलिए छोड़ देते हैं। वेसुवियस, सॉरी वीनस नहीं, कार्बोरंडम यूनिवर्सल में डेवलपमेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू द प्लान। लेट्स सी कैसे चलता है, उसको टाइम लगेगा। एनएच में फ़िलहाल एक्सटेंडेड है, फोर्स मोटर तो एक्सटेंडेड है भाई, साइंट भी एक्सटेंडेड है। सांसेरा, सांसेरा का पुल बैक हम वेट कर रहे थे बट नहीं आ रहा है। लेट्स सी। अस्ट्रा माइक्रो इज एक्सटेंडेड नियर द सप्लाई जोन, यहाँ से सप्लाई आ सकता है, सो अवॉइड। पीएसपी प्रोजेक्ट, पीएसपी में ओके, अब यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए ऊपर की तरफ। ये एक एज अ एंट्री ट्रिगर काम कर सकता है, बट व्हाट इज़ दी डेप्थ? अगर कल को आ जाता है तो डेप्थ कितनी होगी? वो 5% के आसपास कर इसके। लेट्स सी, इसको मार्क करते हैं। स्नाइडर ऊपर की तरफ है, त्रिवेणी नहीं, प्रीकॉल नहीं, सुंदरम फास्टनर्स नहीं, सिग्निटी बोल रहा था बट टोरेंट पे क्लिक हो गया। टोरेंट में नहीं, फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा टोरेंट फार्मा का। सिग्निटी में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी कैसा कुछ बेस वेस बने तो उसके बाद समझ में आए, है ना। यहाँ से ऐसा कुछ देखते हैं कैसे प्राइस मूव होती है। फिलहाल तो कुछ नहीं है। उषा मार्टिन में भी एक्सटेंडेड है पूरा सेटअप। टेगा इज ऑल्सो द सेम। सुदर्शन में भी एक्सटेंडेड है, प्लस सप्लाई के करीब है क्या? हाँ, सप्लाई के करीब है, तो ऐसा कुछ पुल बैक आ सकता है, उसके बाद देखेंगे। मान इंफ्रा इज एक्सटेंडेड, सेफर एंट्री नहीं मिल सकती है यहाँ पे। अगर पुल बैक आता है देन ऐसे कुछ होता है तो देखते हैं, बट फिलहाल के लिए तो नहीं। BDL इज ऑन एक्सटेंडेड साइड। उसके बाद ग्रेविटा में भी उतना कुछ खास सेटअप है नहीं, तो लेट्स अवॉइड दिस एज वेल। उसके बाद है हमारा बेल। बेल आइकन दबाइए। आपने दबाया कि नहीं हमारे चैनल का बेल आइकन? हमारे हमारे जो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अगर हम शॉर्ट्स या वीडियोस डालेंगे तो ज़रूर दबाइएगा बेल आइकन।
सो बेल भी एक्सटेंडेड ही बोलेंगे, बिकॉज ये तो ब्रेकआउट तो आ चुका है, बट उसके बाद से एक पुल बैक आ रहा है। पुल बैक को अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात होगी रीजन में, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्राइस नीचे आना चाहिए ना, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं, देखते हैं बाद में अगर आ गया स्क्रीनिंग पे तो ठीक है। नाउ इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। ब्लू स्टार वॉल्यूम्स थे, हम ये मान रहे थे कि यहाँ पे ख़ास तौर से ऐसे जगह पे वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। प्राइस कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी गुड इन टू दिस, देर इज़ नो डाउट। चलो इसको रिमूव करते हैं, कुछ ना हमारे डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्राइस इज सुपर ऑसम, प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन इज सुपर ऑसम। यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ये है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्ट्रैक्शन, ये थोड़ा सा छोटा कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्शन फिलहाल। अब पता नहीं यहाँ से और कुछ छोटा बनता है या नहीं, तो ये तो सब ठीक है, बट ये वॉल्यूम्स जो है ना, ये वॉल्यूम्स, इस तरह के वॉल्यूम्स जनरली आते नहीं है बीसीपी के अंदर, बट यू नेवर नो, ये शायद एक्सेप्शन भी हो सकता है, बिकॉज नाउ द वॉल्यूम्स एट एक्सट्रीम राइट, मतलब ये वाला जो बेस बना है इसके अंदर के वॉल्यूम्स आर नाउ लो कंपेयर टू द 50 डेज एवरेज लाइन ऑफ वॉल्यूम्स, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 21 डेज का जो एवरेज है प्राइस का वो किधर है? अच्छा, वो भी नज़दीक ही है 50 के, प्राइस उस पर सपोर्ट ले रही है। ओके, लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है ये इमीडिएट। लेट्स ट्राई दिस आउट। ओके, लेट्स ट्राई दिस आउट, बिकॉज यहाँ पे जो है एक्सट्रीम ड्राइनेस है वॉल्यूम में, इवन दो इस बेस में ही यहाँ पर वॉल्यूम्स आ रहे थे। थिंक अगर कल को ब्रेकआउट आता है तो 1477 है, 1480 का एक, और लो कितना है वो? 1.21, 1.21 से 1.20 करते हैं, तो 1420 एंड 1480, 1:2 अगर देखा जाए तो 1600 के आसपास, 1600। तो इस तरह से कुछ प्लान हम इसको कर सकते हैं, इसको इमीडिएट ट्रिगर के इसमें डाल देते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। और अविंदो एक्सटेंडेड है, उसके बाद अनंतराज भी एक्सटेंडेड है, लुपिन भी एक्सटेंडेड है, प्लस रिवर्सल एक्चुअली है, बट पता नहीं है, अब इसको डिलीट करके एक नया कुछ सेटअप दिखता है क्या वहाँ पे? नहीं, अगर बनना भी होगा तो उसको टाइम है तो अवॉइड। रामको इज एक्सटेंडेड, जीएसपीएल इज अ रिवर्सल, बट जैसे मैंने कहा कि बहुत स्लो 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 चलता है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो ये तो रिवर्सल कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, तो वी आर अवॉइडिंग। मैरिको काफ़ी दिनों बाद आया ये स्टॉक, और ये क्या 1 लाख करोड़ के नीचे गए क्या इसका कैपिटल? सॉरी, हाँ, मार्केट कैप पता नहीं कितना था पहले से, पहला वाला भी पता नहीं था, लेकिन निफ्टी 50 क्या इंडेक्स में रहता था ना ये। एनीवेज, नहीं है हमारे क्राइटेरिया सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग। वेसुवियस डेवलप हो रहा है, देते हैं, होने देते हैं इसको डेवलप। एमटार टेक, एमटार में ऊपर से सप्लाई बहुत है। ट्रेंट में एक्सटेंशन है, एस में भी सेम थिंग है, जीएलएस में
यहाँ पर अच्छी एंट्री पॉसिबल थी, बट वी वर नॉट क्वाइट श्योर, कंसिडरिंग कि प्रॉपर बेस वगैरह नहीं दिख रहा था हमको। बट ठीक है। सोमानी एक्सटेंडेड है। बजाज कंज्यूमर, ओके। बजाज कंज्यूमर ने आज अच्छा खासा पुल बैक दे दिया और ऊपर खींच लिया अल्टीमेटली प्राइस को, तो दैट्स अ गुड साइन। अब यहाँ से जैसे एक्सपेक्टेशन है हमारा कि एक ऊपर की तरफ पुल बैक आए, सॉरी पुल बैक आया, अभी ऊपर की तरफ रैली आए तो वो लेने लायक शायद इसको बना सकता है। तो उसको लेकिन टाइम लगेगा, लेट्स कीप इट असाइड टिल देन। उसके बाद है हमारा इंजरसॉल। इंजरसॉल भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है गाइज, ये भी वन ऑफ दी, क्या बोलेंगे, मोस्ट एंटिसिपेटेड स्टॉक है ईयर 2023 का। और काफ़ी प्रॉफिट अब तक इसने कराया है जिन्होंने यहाँ पे उसको गैप अप के बाद बाय किया था इस ब्रेकआउट को। लेकिन अभी एक अच्छा खासा बेस बना रहा है, तो वी आर वॉचिंग दिस। इसको मार्क ही कर लेते हैं। उसको टाइम तो लगेगा बनने के लिए, लेकिन दैट इज समथिंग दैट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू। एडीएफ फूड क्या बना रहा है भाई? ऐसे नहीं लगता अपने को। वीआरएल लॉजिस्टिक्स पुल बैक काफ़ी तगड़ा आया था, अवॉइड करो। कहाँ गया अभी? ओके, हाँ। अच्छा, वीआरएल लॉजिस्टिक्स। नील कमल नहीं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को टाइम लगने वाला है। हुतामाकी नहीं। आईसीआईएल नहीं। बीईपीएल नहीं। पुल बैक बेस वगैरह सब बनाओ उसके बाद आओ, है ना? ठीक है। उसके बाद है फिनिक्स। फिनिक्स में भी नहीं। सिंजीन। सिंजीन वापस से नीचे आ गया। देखते क्या ये बेस बना पाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तो कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। टी आई आई कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं। जे डब्ल्यू एल नहीं। आज अगर हम इसको इमीडिएट के लिए मार्क करते और आज एंट्री लेते तो शायद हमारा ये शेकआउट होता है, क्या बोलते, स्क्वाट स्क्वाट हो जाता। स्क्वाट में जैसे ऊपर नीचे नीचे आता है ना, वैसे। गोदरेज सीपी नहीं। रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में ऊपर सप्लाई है, तो सप्लाई मिल रहा है इसको, बट नहीं हमारे लिए। तेजस भी सप्लाई जोन के नज़दीक है। सीसीएल इज एक्सटेंडेड। डालमिया भारत इज एक्सटेंडेड। इथोस इज नियर सप्लाई। Cummins is extended. Datamatics is extended. Kims is near the supply now. Close. Prime Focus near supply. Shanti Gears not at all interested. हमारा ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है इसमें। टेक्समैको रेल। हम्म टेक्समैको रेल रिवर्सल है क्या? वीकली चार्ट पे कुछ आसानी होगी पढ़ने में। ओके। नाइस। ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, देखना ये यहाँ पर कैसा आ रहा था। उसके बाद ब्रेकआउट, देन फिर से पुल बैक, नाउ अटेम्प्टिंग अगेन यहाँ से। सो इट्स अ नाइस सेटअप फॉर अ मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू, टेक्स मैकोरेल। लेकिन हम हर बार रिस्क रिवॉर्ड का देखते हैं तो हमारा रिस्क कितना बड़ा हो जाता है। हम यहाँ पे चाहेंगे कि एक पुल बैक दे, उसके बाद ऊपर जाए, तो हमारा रिस्क यहाँ कहीं तक सीमित रह जाएगा। तो कितना होगा वो? 11%, स्टिल ज़्यादा है। 10 के अंदर ही चाहिए हमको, सो वी आर वेटिंग। टेक्स मैकोरेल वी आर वेटिंग फॉर यू टू फॉर्म अ बेस। IONCP नहीं। KPIT तो नहीं, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। रेनबो में फ़िलहाल नहीं है, बट देखते हैं कैसे ये बनता है। अगर कुछ बन के छोटा सा रिस्क में एंट्री मिलता है तो तब लेंगे। बालमेर लॉरी नहीं। उसके बाद आपका एस्ट्रेडियम में भी नहीं। Singvi Movers extended. Vector is no. Vector is also extended now. FSL is a reversal candidate, but ये बॉक्स पता नहीं, बॉक्स शायद अभी प्रेशर डाल रहा है इसके ऊपर यहाँ से।
कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बन रही है बड़ी वाली, तो नो नो लॉन्गर लुकिंग एट इट नाउ। स्टार सीमेंट एक्सटेंडेड है, महा सीमलेस में भी सेफर एंट्री नहीं दिख रही है, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है वो भी। केयर रेटिंग्स इज फॉर्मिंग अ बेस हियर, पता नहीं ये कैसे, बट ओके, लेट्स लेट इट फॉर्म, लेट्स वेट फॉर इट। इंजीनियर्स इंडिया एक्सटेंडेड है, सफारी भी काफ़ी एक्सटेंडेड है, रिवर्सल आ रहा है क्या, पता नहीं, ये वापस भी जा सकता है, बट काफ़ी एक्सटेंडेड था वो। मार्क्सन्स इज एक्सटेंडेड, हमको सेफर एंट्री जहाँ पे मिलेंगी हम सिर्फ उसी को डिटेल में स्टडी करेंगे अंदर जाके। जहाँ पे सेफ एंट्री लग नहीं रही उनको हम फिर अवॉइड करते हैं। रूट में पुल बैक एक्सपेक्टेड था, वो आया है, अभी देखते हैं वापस ऊपर की तरफ जाकर कोई अच्छा सेटअप बनता है क्या इसके अंदर, है ना। कुछ इस तरह से वी वुड लाइक टू सी, ऐसा कुछ देखते हैं। फिलहाल टाइम लगेगा उसको, तो तब तक के लिए गुड बाय, हमें स्टॉक को गुड बाय, हमें तो ये पूरा लिस्ट कंप्लीट रिव्यू करना है। ओके, जीनस पावर में पुल बैक एक्सपेक्टेड था तो पुल बैक मिल गया। अभी भी पूरा मिला नहीं है, उसको मिलने देते हैं और थोड़ा सा और रिवर्सल आए उसके बाद ऊपर की तरफ जाए तो अच्छा रहेगा। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सटेंडेड है, रिवर्सल। न्यूक्लियस बहुत ऊपर है, हिंदवेयर बहुत ऊपर है, न्यूजेन बहुत ऊपर है, एच बी एल पावर भी बहुत ऊपर है, सैक्सॉफ्ट, हाँ अच्छा हुआ ना भेज दिया था, देखो ये रिवर्सल आ गया। हाँ, और इसीलिए हम कह रहे थे कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बिकॉज लो वॉल्यूम्स पे गैप अप हो रहे थे वगैरह वगैरह, लेकिन ठीक है, हमें प्रॉफिट देखे चल गया है स्टॉक। 5% का लोअर सर्किट लगाया है जिसमें। एम पी एस, नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो फिलहाल के लिए हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है, विद इन एन आवर हमने शायद ये एनालिसिस किया है। सो लेट्स लुक इनटू दीज स्टॉक्स। ये जो है हमारे इमीडिएट ट्रिगर के तौर पे जो एक्टिव है वो ई पी एल, उसके बाद प्रिंस, प्रिंस के बाद वी एस टी, वी एस टी तो एक्टिव हो चुका है तो इसको ऊपर डालेंगे। ए जी आई, ये भी इमीडिएट ट्रिगर की तौर पे एक्टिव है फिलहाल। अगर ये बेस, सर ये लो अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हम सोचेंगे, फिर से रीअसेस करेंगे उसको, लेकिन फिलहाल तो ये एक्टिव है। पॉलीमेड एक्टिव है, पहले भी था। एम एच हेल्थ ये एक्टिव तो नहीं है एज अ ट्रिगर, बट वी वुड लाइक टू सी सम शॉर्ट पुल बैक हियर एंड देन अ रिवर्सल। Suprajit may be same thing. We would like to see some rally, then a pullback, and then a breakout. Newland, uh, we anticipated a pullback, वो आया. Now we are anticipating a rally into this. उसके बाद देखते हैं कि कैसे एक सेफ एंट्री मिलती है, तो we will plan this accordingly once that point comes in. फिलहाल के लिए तो 5% का है गेस रिस्क, लेकिन इमीडिएट ट्रिगर नहीं है इसका भी। Zydus Life, we are watching this. No immediate trigger, but we are just keeping a tab on this कि सेफर एंट्री लो रिस्क के साथ मिलती है तो ज़रूर लेंगे। उसके बाद है रेट गेन। रेट गेन में ऐसा है ना कि बेस कंप्लीशन की तरफ जा रही है प्राइस, तो अगर बेस कंप्लीट होता है तो एक रैली आ सकता है 525 की तरफ, बट उसके पहले हमें इसको डेवलप होने देना है। उसके बाद है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में एक प्रॉपर वीसीपी दिख रहा है इफ़ यू लुक ओनली एट प्राइस, बट अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो आपको नहीं लगेगा ये, क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द वीसीपी सेटअप। लेकिन जो एक्सट्रीम राइट का ये जो सेटअप है ना, यहाँ पर वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं, है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें एक हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं। हल्का फुल्का इन द सेंस 4% का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 1:2 का है। देखते हैं कि कैसे ये पैन आउट होता है, ये भी इमीडिएट एक्शन के लिए है हमारा रेट गेन। ओके, उसके बाद आज हमें मिले हैं अमी ऑर्गेनिक्स, जो हम वॉच करेंगे कल के मार्केट में।
देन कजारिया सिरेमिक्स भी है, जो कि एक अच्छा खासा बेस कंप्लीशन इसमें भी हो रहा है। बट ये जो पुल बैक है ना, ये बहुत छोटा पुल बैक है कंपेयर टू ये जो पुल बैक्स आए थे, आई थिंक 21% और सो। ये वाला कितना था, सॉरी 35%, एंड देन 22%। हाँ, उसके बाद ये 10% भी नहीं आएगी। 6%, 6.5%। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत लुक्रेटिव सेटअप है। ब्रेकआउट आता है तो अच्छा जाएगा ये स्टॉक भी। जोमेटो रिवर्सल है, वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक, स्लाइड पुल बैक, बिकॉज सेफर एंट्री नहीं है यहाँ पे। पीएसपी प्रोजेक्ट्स पीएसपी प्रोजेक्ट्स में पुल बैक एक्सपेक्टेड था, वो आया। अभी रैली एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी कि कैसे चलता है ये। ये भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, प्राइस का सेटअप। सो लेट्स सी कि वापस से एक रैली देन अ पुल बैक, ऐसा कुछ मिलता है तो हमें एक सेफ एंट्री का पॉइंट मिलेगा, और फिर वहाँ से ट्रेड लेने में रिस्क कैलकुलेटेड रहेगा, लो रहेगा। सो गाइज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन भी। अगर आपकी कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हो। आई नो कि वी आर मोस्टली लुकिंग एट दी what you say the technical things, chart setups, chart volume, stocks प्राइस एंड वॉल्यूम एटसेट्रा एटसेट्रा। फंडामेंटल्स हम ज़्यादा डीपली जा नहीं रहे, जो हमें यहाँ पर दिख रहे बस उसी को हम देख रहे फ़िलहाल। ये रीज़न इस ऐसा भी है कि वी डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लेंदी, बिकॉज ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर देखने में भी बहुत हिचकिचाहट आती है, या फिर पता नहीं आजकल जो शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। बट अगर आप चाहोगे तो इसके बाद हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ अगर इतने सारे स्टॉक्स हैं और हमें एक बहुत अच्छा सेटअप मिला, से फॉर एग्जांपल आज का हमारा सेटअप था, कहा गया, ब्लू स्टार। तो हम जाके इसको ना जो फंडामेंटल का हमारा है देखने का, तो ये टेक्निकल प्लस फंडामेंटल भी है। मार्केट्स विद इंडिया काफ़ी अच्छी साइट है, तो इसमें ब्लू स्टार डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ब्लू स्टार आया क्या? ओके, लोड हो रहा है। सो ब्लू स्टार में ईपीएस स्ट्रेंथ इज फेयर, प्राइस स्ट्रेंथ इज फेयर, बायर डिमांड इज गुड, और ग्रुप रैंकिंग इज 76। ठीक है। तो ईपीएस स्ट्रेंथ इज नथिंग बट योर स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो अर्निंग्स वगैरह आती है ना, अर्निंग्स पर शेयर वगैरह, तो अर्निंग्स का स्ट्रेंथ है उसका। प्राइस स्ट्रेंथ इज योर आरएस रेटिंग विच इज कंपेयरिंग यू विद द बेंचमार्क, जैसे निफ्टी वगैरह। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है आपका, वो है। बायर डिमांड इज योर बायर डिमांड, कि आप कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें वगैरह वगैरह। आई डोंट नो हाउ दे कैलकुलेट दिस वन। और ग्रुप रैंक इज नथिंग बट कि आप जो सेक्टर में काम कर रहे हो, जो इंडस्ट्री में आप काम करते हो, वो इंडस्ट्री ओवरऑल रैंकिंग में कैसी है। तो ये कुछ ऐसा है इसका। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आरएस रेटिंग में होता है, उसके बाद ईपीएस स्ट्रेंथ में होता है, प्राइस स्ट्रेंथ एंड ईपीएस स्ट्रेंथ बेसिकली। तो ये यहाँ पर ऐसे हमको सेटअप दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें, हाँ, इसमें ओनरशिप के ऊपर भी आपको मिलेगा प्रमोटर्स। जैसे आप इसको जून से अब तक, प्रमोटर तो कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स ने इंक्रीज किया है स्टेक। लास्ट ईयर जून में 21.18 था, अभी ऑलमोस्ट 24% का है स्टेक। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी स्टेक बढ़ा दिया है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सॉरी, ईयर बोल रहा था, बोलना चाहिए था, मैं मंथ बोल रहा था।
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इसको डंप किया है। 12.25 था, अभी 10.45 के आसपास है उनका होल्डिंग। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स वगैरह आई गेस, उनके पास इतना है, कांस्टेंट है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसमें से कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, हाँ कम हो रहे हैं। तो ये भी अच्छा साइन है, हमारे जैसे जो इंडिविजुअल्स है वो, उनका होल्डिंग कम हो रहा है। उसके मुकाबले इनका होल्डिंग बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स का। सो ये कुछ ऐसा है। और ये है इसकी ईपीएस, ये ज़्यादा नीचे का हमें इतना डीपली समझ में नहीं आता, बस ये ऊपर के जो मार्जिन वार्जिन वगैरह है तो ये ठीक ठाक से समझ में आते हैं, सेल्स वगैरह। ज़्यादा डीपर तो नहीं जा सकते इसमें, ऑब्वियसली बिकॉज वी डोंट हैव अ फाइनेंस बैकग्राउंड। एज वेल एज हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो फंडामेंटल्स से ज़्यादा टेक्निकल्स पे होता है। और फंडामेंटल्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लुक लुक आफ्टर करते हैं बस। सो ये रहा ब्लू स्टार आपके सामने। इसमें वॉल्यूम्स, अगेन मैं बोलता हूँ वॉल्यूम्स का तो नहीं है, बट at looking at price and contractions we want to try on this। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स है, अगेन डिस्क्लेमर, ये आप प्लीज़ इसको माइंड, मतलब इसको बाय करने से पहले इनको बाय कर ऐसे ही बाय मत कीजिएगा प्लीज़। आपके जो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होंगे या एडवाइज़र होंगे, उनसे आप कंसल्ट कीजिए कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले। And we are not SEBI registered. So this is just a method to how to identify the supply demand as well as the chart setups and the price and volume action while looking at the stock। तो हम आपको इंडिपेंडेंटली आपके डिसीजंस आप ले सको, इसलिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग इन स्टॉक, दीज आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेशंस, बट इसको इस मेथड को आप यूज़ करके हो सकता है आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाओ। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन टुमारोज वीडियो, बाय बाय।